नमस्कार, मैं हूं प्राची। आप देख रहे हैं एसपी टीवी और मैं खड़ी हूं आज दिल्ली के सीपी इलाके में। आज हम बात करेंगे कल रामनवमी के अवसर पर हुए भारत के इलाकों में पथराव के बारे में और जेएनयू में हुए कल दो गुटों के बीच झड़प के बारे में। तो सर, कल हमने देखा कि जेएनयू में एबीपी के छात्रों और लेफ्ट के छात्रों के बीच जो झड़प हुई है मीट के पीछे, तो आपको क्या लगता है कि ये जेएनयू के छात्र सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए मुद्दे बनाते हैं या इनके पास कोई असल में मुद्दा है? क्योंकि हमेशा ऐसे भारत विरोधी नारे और हिंदू विरोधी नारों के साथ ही आते हैं, तो ये सिर्फ एक मुद्दा ढूंढते हैं या फिर इनके पास कोई असल में मुद्दा है अपना? एक्चुअली मैं यूनिवर्सिटी का पढ़ा स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है ये सारा का सारा गेम प्लान जो है ये ब्लडीएस्ट प्रोफेसर ऑफ जेएनयू प्लान करते हैं और वही ये पूरा खेल रचते हैं, वही ये सारे कांड करवाते हैं और उन्हीं ये स्टूडेंट के कंधे पे बंदूक रख के फायर करने वाले सारे के सारे ब्लडीएस्ट प्रोफेसर्स हैं और कोई नहीं इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर आप इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो प्रोफेसर्स का ट्रीटमेंट प्लान लगाना पड़ेगा आपको, तभी ये जेएनयू सुधर सकता है। तो ये तो क्लियर बात है कि बिहाइंड दिस ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, बिहाइंड ऑल द स्लोगन्स, द ब्लडीएस्ट गेम ऑफ द प्रोफेसर्स। और ये मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ प्रोफेसर ओबीसी के, कुछ एससी एसटी के, कुछ अदर के रहते हैं, फिर जेएनयू में आके कुछ वामपंथी, कुछ इस्लामीकरण, कुछ साउथ, कुछ नॉर्थ, कुछ ईस्ट वेस्ट, ये सारी प्लानिंग कौन कर रहा है? इनके पीछे का बैकबोन अगर आप ढूंढेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोफेसर। सर, कहते हैं कि एक राष्ट्र का जो भविष्य है वो छात्र ही होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारा भविष्य बहुत खतरे में है क्योंकि यहाँ के छात्र ही ये सब भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं और ये सब हिंसा यहाँ पर हो रही है? मैं भारत के कोने कोने में गया हूँ, 200 से ज़्यादा कैंपस में लेक्चर लिया है, बच्चों से मिला हूँ, देखा हूँ, बच्चों में कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, 1% भी उसमें बुराई मुझे नजर नहीं आती। दिस ऑल द ब्लडीएस्ट गेम इज प्लान्ड एंड डिजाइन्ड बाय द प्रोफेसर्स ऑफ जेएनयू। और ये ब्लडीएस्ट गेम जो आप कह रहे हैं कि देश के भविष्य बच्चे हैं, तो देश के भविष्य को बर्बाद करने वाले जेएनयू के प्रोफेसर्स हैं, जेएनयू की अथॉरिटीज हैं। उसमें प्रोफेसरों में भी वो प्रोफेसर जो हॉस्टल के वार्डन्स हैं, जो हॉस्टल के मेस के इंचार्ज हैं, वो वाइटल रोल प्ले करते हैं। और अगर उनकी एजुकेशन लेवल देखें, लेवल ऑफ स्पीचेस देखें, लेवल ऑफ लेक्चर देखें, तो वो भी आपको 3rd से 3rd ग्रेड मिलेगी। उसमें भी जेएनयू के जो पढ़े लिखे बेहतरीन प्रोफेसर्स होंगे वो ना तो मेस के इंचार्ज होंगे, ना हॉस्टल के इंचार्ज होंगे, ना वो किसी बच्चे से इस तरीके की कोई गतिविधि में शामिल होंगे। तो मैं कहूँगा आपसे कि आप जांच कर लें, आप खुद जाके देख लें, खुद जाके बच्चों से पूछ लें। बिहाइंड दिस ऑल द प्लान्स, गेम्स, स्लोगन्स एंड क्राइम्स एंड disastrous plan and mindsets that will develop among the students is designed by professors, 3rd grade professors of JNU, and mostly of them हॉस्टल इंचार्ज होंगे, हॉस्टल के वार्डन्स होंगे, मेस के इंचार्ज होंगे और बच्चों की गतिविधियों में तमाम जिम्मेदारी निभाने वाले प्रोफेसर्स ऑफ जेएनयू होंगे। जैसे कि कल हमने देखा भारत के अलग अलग इलाकों में कल पथराव हुआ है रामनवमी के अवसर पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दंगा भड़काने की कोशिश हो रही है, सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश करी जा रही है या फिर कोई इसमें किसी नेता का, कांग्रेस का हाथ है इसके पीछे? देखिए, इसमें मैं स्पष्ट कर दूं, ये हिंदुस्तान है, इसमें हर दिन एक त्योहार का दिन है और सब कोई अपने अपने तरीके से मनाता है। कोई रंग फेंकता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई मिठाई चढ़ाता है, कोई अलग तरीके से नृत्य करके मनाता है। एवरीवन्स हैव राइट्स टू डू देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एज पर देयर नॉट। इसमें किसी एक संगठन के द्वारा, एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा बार बार हिंसा का प्रयोग करना, अलग अलग जगह पे प्लान करना, अलग अलग डिजाइन करना, ये निश्चित तौर पे बताता है कि दे आर प्लानिंग, दे आर ऑर्गेनाइजिंग, दे आर अंडर वेरी प्लान्ड स्ट्रेटजिक वे वो डूइंग ऑल दिस। और दूसरा चीज है, इनके बीच में किस तरीके की नफरत है। इस देश में जब मुगल नहीं थे, जब अंग्रेज नहीं थे, तब भी ये देश था, इसमें एक संस्कृति थी, इसमें एक समाज था, धर्म था। उस धर्म के लोगों का खून पीते पीते मुगल बड़ा हुआ, फिर अंग्रेज आए, वो भी चले गए, मुगल का भी सत्यानाश हो गया, फिर भी ये संस्कृति बनी रही। आज़ादी के बाद जैसे ही आज़ादी का 1947 का दिन आया, फिर एक मुगलिया सल्तनत की तरह इस देश का 2 टुकड़ा किया गया, कत्लेआम मचाए गए। तो मैं स्पष्ट कर दूं, उसके बाद भी इस देश के लोगों ने मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, जिन्होंने इस देश का खून पी पी करके अपनी बाहें बड़ी करी, अपने बच्चों को पाला पोसा, उनको भी समानता का अधिकार दिया, समान शिक्षा का अधिकार दिया, नौकरी का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, धर्म का अधिकार दिया। ये सारे अधिकार इसलिए नहीं दिए गए कि तुम हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख को मार के खा जाओगे।
ये अधिकार इसलिए दिए गए कि तुम भी इंसान की तरह समानता से जियो, तुम्हारे जीवन में भी कोई तकलीफ ना हो, तुम भी विकास और उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करो, तुम्हारे जीवन की हर तरक्की, हर सुख, हर शांति में ये देश का सहयोग तुम्हारे साथ बना रहे, इसलिए ये अधिकार तुम्हें दिए गए। किसी को भी, ना किसी क्रिश्चियन को, ना किसी मुस्लिम को ये अधिकार इसलिए दिए गए हैं कि वो किसी की हिंदू बेटी का रेप कर देगा, किसी पे पत्थर मारेगा, किसी को रामनवमी नहीं मनाने देगा, या किसी भी प्रकार का आप अन्य धर्मों के लिए अनाप शनाप एक्टिविटीज करेंगे। याद रखिए, केवल धर्म नहीं, यहाँ 6000 जातियां हैं, हर जाति का अपना धर्म है, हर जाति का अपना तौर तरीका है, हर जाति का अपना त्योहार है, वो सब मनाते हैं। किसी हिंदू को प्रॉब्लम नहीं, किसी सिख को प्रॉब्लम नहीं, किसी जैन को प्रॉब्लम नहीं, किसी बुद्धिस्ट को प्रॉब्लम नहीं, किसी आर्य समाजी को प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है? और अगर तुम्हें ये प्रॉब्लम बराबर बनी रहेगी तो इसका इलाज भी ढूंढा जाएगा और इसका इलाज भी किया जाएगा, क्योंकि संस्कृति है, ये सभ्यता है, ये इसको नष्ट करने का प्रयास करोगे तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और सबको मैं स्पष्ट कर दूं, जितने भी मुसलमान मेरी बात को सुन रहे हैं, कि इस देश में आपको मुगलिया सल्तनत के नष्ट होने के बाद, मुगलिया सल्तनत तो अंग्रेजों ने ही नष्ट कर दी, फिर बची खुची इस देश के लोगों ने नष्ट करी, उसके बाद अंग्रेज नष्ट हुए, उसके बाद ये देश का टुकड़ा हो गया मुसलमान के नाम पर। फिर भी इस देश में बचे खुचे मुसलमानों को समानता का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, नौकरी का अधिकार दिया गया, धर्म का अधिकार दिया गया, जीवन का, रोजगार का, व्यापार का, कोई ऐसी चीज तुमसे नहीं छीनी गई। ये सारे अधिकार तुम्हारे शांति से, विकास के, उन्नति के, सुख शांति के लिए दिए गए हैं। ये अधिकार तुम्हें किसी हिंदू के समाज को नष्ट करने के लिए, किसी जैन समाज को नष्ट करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, सिख समाज पर अतिक्रमण हमला करने के लिए, या किसी बहन बेटी का रेप और बलात्कार करने के लिए नहीं दिए गए हैं। ऐसा करने वालों को कुचलना और निर्णायक तरीके से कुचल करके ऐसी संस्कृति को बढ़ने से पहले ही, उगने से पहले ही खत्म करने की जरूरत रहेगी। तो आपको नहीं लगता सर कि ये जैसे इनको अधिकार मिले हुए हैं मुसलमानों को, तो ये छीने जाने चाहिए? क्योंकि हर जगह दंगे भड़काने में कहीं ना कहीं इन्हीं का हाथ होता है, जैसे मध्य प्रदेश में कल हमने देखा। देखिए, मैं आपको बताऊं, अधिकार जो भी आपको दिए जाते हैं वो आपको दिए जाते हैं, आप उसके अधिकारी हैं या नहीं हैं, उसकी पात्रता आपके पास है, नहीं है या नहीं रहेगी, ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है, आपके काम पे डिपेंड करता है। यदि आपका काम शांति प्रिय ढंग से रहने का नहीं रहेगा तो कौन से अधिकार किससे छीने जाएंगे ये समय जरूर तय करेगा। क्योंकि अधिकार किसी को भी दिए गए, अपना बाप बेटे को जो अधिकार देता है वो भी छीन लेता है जब उसको, उसके कार्य, उसके क्रियाकलाप, कर्म उस लायक नहीं होते। तो समान शिक्षा का जो आपको अधिकार दिया गया, अपने धर्म की शिक्षा को जो देने का आपको अधिकार दिया गया, अगर उस धर्म के अधिकार को, धार्मिक शिक्षा के अधिकार का इस्तेमाल आप भारत को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, बच्चों के बिहेवियर और पर्सनालिटी को नष्ट करने के लिए प्रयोग करेंगे तो अधिकार छीना जाएगा। जैसे कि कल मध्य प्रदेश में जो घटना हुई उसके बाद वहाँ जो आरोपी थे उनको गिरफ्तारी में डाला गया, लेकिन राजस्थान में जो पार्षद ने, बताया जा रहा है कि पार्षद का हाथ है इसके पीछे, लेकिन उनकी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो यही फर्क है दोनों बीजेपी और कांग्रेस के शासन में। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के शासन में व्यक्ति के शासन में फर्क होता है, बट चाहे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मुख्यमंत्री राजस्थान का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, उसके नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करना उसका दायित्व है। और अगर मुख्यमंत्री राजस्थान अपने नागरिकों के दायित्व को सुरक्षित नहीं कर पाएगा तो उसके सीने पे चढ़ करके, अपने हाथों में तलवार लेकर के खुद की रक्षा करने का नागरिक के पास अपना व्यक्तिगत अधिकार बना हुआ है। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री को या तमाम मुख्यमंत्रियों को कहूंगा, नागरिकों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनके मान सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उनके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसको पूरा करो। नहीं पूरा कर सकते हो तो नागरिकों के पास तो दो हाथ में तलवार लेकर के अपने परिवार की, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार सर्वथा उपलब्ध रहता है और वो अपने सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र होगा।